लोभ क्या होता, और संसार मिले और संसार मिले। ये लोभ ऐसी चीज है कि कहीं शांत होता ही नहीं है। आप लोगों को बताया था ना, यत पृथिव्याम व्रीह्यवम हिरण्यम पशव स्त्रिय नालमेकस्य पर्याप्तम तस्मात् तृष्णाम परित्यजेत। लोभ का पेट कहीं नहीं भरता। एक व्यापारी ने एक राजा से वरदान लिया। उसने राजा का काम किया, तो राजा ने वो व्यापारी को वरदान दिया, क्या चाहिए? व्यापारी ने कहा, जितनी जमीन मैं सूर्योदय से सूर्यास्त तक नाप सकूं वो मेरी हो जाए। राजा ने कहा ठीक है, दिया। अब वो आदमी अगले दिन लोभ के साथ घोड़े पर बैठा। जैसे घोड़ा दौड़ने लगा, उसको लगा इतना मेरा हो गया है, इतना हो गया है। अब एक व्यक्ति को कितना चाहिए? लेकिन उसने कहा गोल्डन चांस है, गवाते क्यों हो? तो घोड़े को भगाता गया। कई हजार हेक्टेयर उसकी हो गई जमीन। 12 बज गए, घोड़ा परेशान थक चुका था और वो सवार भी थक चुका था, लेकिन उसका लोभ नहीं थका था। तो घोड़े को भगाते भगाते 3 बजे दोपहर में घोड़ा इतना थक गया और प्यास से पीड़ित हो गया, उसके घुटने ढह गए, घोड़ा वहां कोलैप्स हुआ और उसका राइडर ऊपर से सिर के बल जाके गिरा। वहां पत्थर की चट्टान थी, उसका सिर पत्थर से लगा, वहीं पर उसका देहांत हो गया। गांव वासियों ने जब उसको दफनाया, उन्होंने कहा अंत में ये 2 गज जमीन ही इसके काम आई, बाकी सब बेकार चली गई। तो हर व्यक्ति, चाहे अरबपति हो चाहे कोई भी हो, उसको कितना चाहिए? सोने के लिए थोड़ा सामान चाहिए, पहनने के लिए 2 कपड़े चाहिए। लेकिन हम जो भागते जाते हैं इसीलिए क्योंकि वो लोभ कहीं हमको शांत नहीं होता। इसलिए तो सिकंदर महान ने जब अपने गुरु डायोजनीस से कहा था कि मैं सिकंदर महान हूं और मैं विश्व पर विजय प्राप्त करने जा रहा हूं, डायोजनीस ने कहा तुम महान नहीं हो, तुम कृपण हो। जो वास्तव में महान होगा वो अपने को महान कहेगा नहीं। बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोले बोल, रही मन हीरा कब कहे, लाख टका मेरा मोल। तुम बोल रहे हो मैं सिकंदर महान हूं, तुम कोई महान फहान कुछ नहीं हो। और तुम जो कह रहे हो विश्व पर विजय प्राप्त करोगे, विश्व पर तो कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता, तुम वापस नहीं आओगे। यही हुआ। सिकंदर भारत पर युद्ध करने के बाद वापस जा रहा था, रास्ते में ही उसका देहांत हो गया। वापस मिस्र ग्रीस पहुंचा ही नहीं।